हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्सिया मैजिक में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का संयोजन हम तीन तरह से पढ़ेंगे, मतलब एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक जो मिक्स होता है सीरीज और पैरेलल सब मिलाकर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इसके लिए हम लोग तीन कैपेसिटर्स ले लेते हैं, तीन से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तीन मैं आपको लेके समझा रहा हूँ। पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको, उसके बाद आपको समझाएंगे, मतलब उसके बाद मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव करेंगे इसका। जैसे देखिए हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं, ये सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक। तो जैसे आप एक काम करिए, किसी सोर्स के जरिए इससे आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे कुछ। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लेट है, प्लेट मान लीजिए ऐसे ही है, ऐसे प्लेट ले लीजिए आप। तो ऐसे सिर्फ प्लेन मानिएगा। तो इधर से अगर आप किसी सोर्स से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इस सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी। तो इसका ए वाला पूरा सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक। मतलब इस पर प्लस क्यू चार्ज जनरेट हो जाएगा मान लेते हैं, ठीक। अब मतलब जो है प्रेरण के कारण, इंडक्शन के कारण, जैसे ये प्लेट ऐसे रखी है और इस प्लेट के सामने अगर कोई दूसरी प्लेट है, तो इस प्लेट पे जो पॉजिटिव आयन है, जहां से इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, वे सामने वाली प्लेट के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। जब अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होकर इस तरफ चले आएंगे। तो जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उसी के बैलेंस के अनुसार यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन चले आएंगे कि इस पर अगर प्लस क्यू है तो इस पर माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रॉन इसी प्लेट में है लेकिन इस तरफ डिस्प्लेस हो गए हैं। तो इस प्लेट पर इस तरफ माइनस क्यू है तो इस तरफ प्लस क्यू चार्ज आ गया है। तो यहाँ पे वायर जुड़ा हुआ है। तो जब ए वाली प्लेट इस वाली प्लेट के इलेक्ट्रॉनों को खींचती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके यहाँ के चार्ज को बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पर प्लस चार्ज नहीं रह जाता। तो अब एक्चुअली आप कह सकते हैं कि वाकई इस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, इस वाली प्लेट पर इधर से चले आए हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर यहाँ चले आएंगे तो इस प्लेट पर आपका प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ पे हुआ तो फिर यहाँ पर आपका माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। इधर प्लस क्यू आएगा लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच लेगा, वायर है, वायर से इलेक्ट्रॉन इस पे चले आएंगे। तो यहाँ पे आपका फिर से प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू। तो यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट होगा, लेकिन आप यहाँ पे इस वाले कॉम्बिनेशन को आप अर्थ से जोड़ देंगे अगर, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आके इसको बैलेंस कर देगा। तो इस तरह से हर कैपेसिटर पर, जैसे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज अगर आपने उत्पन्न किया हुआ है, तो हर मतलब जो है प्रत्येक संधारित्र जितने भी कैपेसिटर यहाँ पे लगे हुए हैं, सबके प्लेट पर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्यू ही होगा, एक पर प्लस क्यू तो एक पर माइनस क्यू। तो इस तरह से हमने ये भी एक्सप्लेन कर लिया कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है वो सब पे सेम होता है, मतलब सब कैपेसिटर पे सेम होगा, ठीक। अब देखिए, अब हम मान लेते हैं कि जैसे ये जो यहां से यहां तक का, जैसे हम यहां पॉइंट लेते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और यहां पे 3 पॉइंट, ठीक। अब देखिए, मान लीजिए जो पहला कैपेसिटर है, इसकी प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और इसकी प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, ठीक। हम मान लेते हैं कि इनके जो कैपेसिटेंस है, इसका आपका C1 है, ठीक, ये C1 है, ये C2 है और ये आपका C3 है। तो ये आपको हमें मतलब अज्यूम करना पड़ेगा, लैंग्वेज देनी पड़ेगी कि लेट अस कंसीडर दैट 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। आप ऐसे दे सकते हो, ठीक है। और मान लेते हैं कि क्या है, जो हर कैपेसिटर के जो प्लेट्स हैं उन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स
आर V1 V2 एंड V3 रिस्पेक्टिवली है, हम मतलब मान लेंगे इसको। ठीक, अब देखिए तो जैसे हमारे पास हम जानते हैं कि फार्मूला होता है, हमको मालूम है कि C इज इक्वल टू होता है Q/V। तो जैसे C इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ओके, फार्मूला आपका है C इज इक्वल टू Q/V। तो जैसे पहले वाले के लिए लिखेंगे आप तो C1 इज इक्वल टू Q/V1 हो जाएगा, दूसरे के लिए लिखेंगे तो C2 इज इक्वल टू Q/V2 हो जाएगा, तीसरे के लिए ऐसे लिखेंगे C3 इज इक्वल टू Q/V3 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे लिखेंगे हम बाय फार्मूला C इज इक्वल टू Q/V। देखिए C इज इक्वल टू Q/V, क्या कहते हैं, C1 is equal to Q/V1. This implies that V1 is equal to Q/C1. C2 is equal to Q/V2. This implies that V2 is equal to Q/C2. C3 is equal to Q/V3. This implies that V3 is equal to Q/C3. Okay? अब हम एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटर का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा कैपेसिटर जो इन सभी कैपेसिटर के बराबर परफॉर्मेंस दे, उसकी प्लेट पर चार्ज Q ही हो और आपको उतनी एनर्जी खर्च करनी पड़े जितनी कि आप इन तीनों पर खर्च कर रहे हैं। एनर्जी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। आपको मालूम है कि पर यूनिट कूलाम चार्ज को फ्लो करने के लिए जो आप वर्क करते हो, दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने चार्ज को फ्लो कराने में इसमें V1, इसमें V2, इसमें V3 एनर्जी खर्च की है पर यूनिट कूलाम को फ्लो कराने में। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आएगा उसमें भी टोटल एनर्जी खर्च, मतलब जितनी एनर्जी आपने यहाँ पे खर्च की है वहां पर भी उतनी एनर्जी ही खर्च होनी चाहिए। तो अब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर जैसे आप मान लीजिए कि एक ऐसे कैपेसिटर का आप इमेजिनेशन करो कि वो अकेला हो, वही परफॉर्मेंस दे, मतलब पॉइंट A और B के बीच, जो कि ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। ठीक, तो यहां पर आपका अर्थ लगा ही है, यह अर्थ का कनेक्शन है, यह B है। अब इस पर आपका +Q चार्ज है, इस पर -Q चार्ज है, C है। अब पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे आपका V है। ठीक, तो यहां पर A और B के बीच आपने V एनर्जी खर्च की है एक कूलाम चार्ज को फ्लो कराने पे, यहां पर V1, V2, V3। देन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी V को V1, V2, V3 के सम के इक्वल होना चाहिए। मतलब ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से जितनी ऊर्जा यहां पे खर्च हुई है उतनी ऊर्जा यहां पे खर्च होनी चाहिए। ठीक, अब देखो, इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C, बोलना पड़ेगा कि इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ गिवन कैपेसिटर्स इज C, देन C is equal to Q/V, where V is potential difference, where V is potential difference between plates of equivalent कैपेसिटर। ओके, अब देखिए C इज इक्वल टू Q/V, तो दिस इंप्लाइज दैट V इज इक्वल टू Q/C। अब देखिए, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, V is equal to V1 plus V2 plus V3। ओके, तो जगह की शॉर्टेज होने की वजह से मैं यहाँ पे समझ चुके हैं कि यहाँ से यहाँ तक V1 है, इसके प्लेटों के बीच V1 है, इसके प्लेटों के बीच V2 है, इसके प्लेटों के बीच V3 है। मैं इसे हटा रहा हूं। अब देखिए, अब यहाँ से जो V is equal to V1 plus V2 plus V3 है, तो यहाँ पे V की वैल्यू हम रखूंगा यहाँ पे Q/C, यहाँ पे लिखूंगा मैं Q/C1, यहाँ पे लिखूंगा V2 को लिखूंगा Q/C2 और Q/C3। तो दिस इंप्लाई दैट Q मैं कॉमन ले लूंगा तो 1/C
1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक, तो इस तरह से हमने अगर जो है 3 कैपेसिटर्स हैं, अगर जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, तो उनके इक्विवेलेंट जो एक कैपेसिटर होता है उसके कैपेसिटेंस C के लिए फार्मूला बनाया है। ठीक, अब जैसे कि हम कई कैपेसिटर्स लगाएंगे, सारी चीजें देखते हैं, भी बताते हैं आपको। अभी सीरीज वाला ही चल रहा है हमारा, अभी हमने पैरेलल में नहीं पहुंचे हैं। अब इसकी कुछ केसेस मैं आपको बताता हूं। अभी मैं इसे हटा देता हूं, बस फार्मूले की जरूरत है। देखिए केस फर्स्ट देखिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 2 कैपेसिटर्स C1 एंड C2 इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हमारे पास मान लीजिए 3 ना होते, केवल 2 होते, ठीक, तब क्या है, तब आप ऐसे बोल सकते थे कि 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों बताया, तो एक्चुअली अगर आप एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके फिर आप इसे पलट देंगे तो आपको मिलेगा C1 इंटू C2/C1 प्लस C2। तो 2 वाला आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर 2 हैं तो दोनों का प्रोडक्ट करके दोनों का नीचे सम कर दीजिए, अपने आप आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटर आ जाएगा। तो 2 वाले के लिए काम करेगा आपका। ठीक, अब देखिए केस थर्ड, इफ C1 C2 C3 so on Cn, ओके, n कैपेसिटर्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, तो देन अब मैं लैंग्वेज इतनी नहीं लिख रहा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटर C के लिए आप लिखेंगे तो 1/C 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस सो ऑन प्लस 1/Cn। अब जैसे हमारे पास 3 हैं 4 हैं, इसी तरह से कर लेंगे। अब अच्छा, मान लीजिए कि अगर C1 C2 C3 सब इक्वल हैं, टोटल आर इक्वल, ठीक है, और उनको मैं C से रिप्रेजेंट करने वाला हूं, तो इक्विवेलेंट को मैं C' से दिखा दूंगा। अब देखिए, जैसे कि अब हमारा एक केस है, केस थर्ड, इफ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू Cn इज इक्वल टू C आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, then for equivalent capacitance C, अगर हमारे पास n कैपेसिटर हैं और सब के सब इक्वल हैं, सबकी वैल्यू C है, हमने रिजल्टेंट को C से दिखाया था, लेकिन यहाँ पे C1 C2 C3 को हमने C मान लिया है, तो हम रिजल्टेंट को C' से दिखा देंगे, तो इसको C' बोल देते हैं। तो 1/C' इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस सो ऑन n टाइम, मतलब n टाइम ले जाएंगे। तो 1/C' इज इक्वल टू 1/C इससे 1/C 2 बार होता है 2/C, 3 बार होता है 3/C, तो n इज इक्वल टू है 3/C, देन C' इज इक्वल टू C/n। बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर 2 कैपेसिटर हैं, अगर मतलब n कैपेसिटर है, तो रिजल्टेंट हो गया C/n, जबकि सबके सब बराबर थे। तो अगर हमारे पास 2 कैपेसिटर होते तो C/2 होता रिजल्टेंट, 3 कैपेसिटर होते तो C/3 होता, 4 कैपेसिटर होते तो C/4 होता। तो इस तरह से हमें काम देगा जब हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो इस पैटर्न पे न्यूमेरिकल काफी इंटरेस्टिंग आते हैं।
तो इस तरह से अभी हमने अपने मतलब कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन को खत्म किया। ओके, तो अब हम आते हैं अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसके लिए हम 3 कैपेसिटर्स लेने जा रहे हैं, 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं आप। अब बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 लेकर चलेंगे। तो जैसे हमने 3 कैपेसिटर्स ले लिए हैं, ठीक, इनकी कैपेसिटी जो है, इनका कैपेसिटेंस अलग अलग है। जैसे इसका आपका C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है। हाँ, अब देखिए, हमने किसी एक सोर्स से इनको कनेक्ट किया, तीनों को एक साथ, और बराबर एनर्जी तीनों पर लगाई हमने इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। तो ऐसे प्लेट्स होती हैं, हम जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस चार्ज अपने आप जनरेट हो जाता है। तो जैसे सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, तो अब जब आप इलेक्ट्रॉन सब पर बराबर एनर्जी लगाओगे तो कोई कम इलेक्ट्रॉन जाने देगा, कोई ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। तो आपने एनर्जी तो बराबर सब पे खर्च की है उसी टाइम ड्यूरेशन में, लेकिन सब ने अलग अलग जो है नंबर्स में इलेक्ट्रॉनों को जाने दिया। मतलब किसी से कम इलेक्ट्रॉन निकले, किसी से ज़्यादा, तो किसी पर कम चार्ज आएगा, किसी पर ज़्यादा चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि इस पर प्लस Q1 चार्ज आया, इस प्लेट पर इस पर प्लस Q2 चार्ज आया, और इस पर प्लस Q3 चार्ज आया। अब जैसे सामने वाली प्लेट पे इंडक्शन के कारण उतना ही चार्ज आएगा, क्योंकि इसके जो पॉजिटिव आयंस होंगे इसके वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस पार तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब इधर आ जाएंगे तो इधर माइनस Q1, इस प्लेट पर माइनस Q2, और इस प्लेट पर माइनस Q3 चार्ज आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा उसको बैलेंस करने के लिए हम अर्थ से कनेक्शन दे देंगे। तो अर्थ हमारा इसे जिसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अर्थ उतना दे देगा, तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज इस तरफ वाला बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से इस कैपेसिटर के दोनों प्लेटों पर Q1 चार्ज है, मैग्नीट्यूड प्लस Q1 माइनस Q1 है, इस पर प्लस Q2, इस पर माइनस Q2 है, इस पर प्लस Q3 और इस पर माइनस Q3 है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने एनर्जी सब पे बराबर खर्च की थी, इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस सब पे बराबर है। ठीक है, दोनों के बीच यहाँ पर A है, एक पॉइंट B है, तो A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस B है। इसका मतलब ये है कि हर कैपेसिटर्स की प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V ही है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम कैपेसिटर्स पे बराबर एनर्जी खर्च करते हैं तो उनकी कैपेसिटी अलग अलग होने की वजह से उन पर चार्ज अपने आप अलग अलग उत्पन्न हो जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन होता है और चार्ज आपके अलग अलग होते हैं। ठीक, तो लैंग्वेज भी आपको देनी पड़ेगी, जैसे हमें मान लेंगे कि लेट अस कंसीडर दैट 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 आर जो है कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B वेयर पोटेंशियल डिफरेंस इज V। अब चार्ज अज्यूम कर लेंगे कि चार्ज पहले वाले पे Q1 है, दूसरे वाले पर Q2 है, तीसरे वाले पर Q3 है। ओके, अब देखिए बाय फार्मूला C इज इक्वल टू Q अपान V। तो पहले वाले में देखेंगे तो C1 इज इक्वल टू Q1 अपान V। दिस इंप्लाइज दैट Q1 इज इक्वल टू C1V। C2 is equal to Q2 upon V. This implies that Q2 is equal to C2V. C3 is equal to Q3 upon V. This implies that this implies that Q3 is equal to C3V. अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा कैपेसिटर लाइए जो A और B के बीच लगाया जाए और वो अकेला हो, वो वही काम करे जो ये तीनों मिलकर कर रहे हैं, या 4 होते तो जो सब मिलकर करते
वही वो अकेला करे, इसी एनर्जी मतलब इतनी ही एनर्जी पर, मतलब वी पोटेंशियल डिफरेंस पर वो काम करे। अब तो अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आप देखते हैं इधर, तो जैसे हम जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हम इसे मान लेते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि आपका यह A है, यहाँ पे आपका अर्थ है, यह B है, तो इस पर आपका चार्ज आपका प्लस Q लेंगे, इस पर आपका चार्ज हम क्या लेंगे, माइनस Q लेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस आपका V है। और चार्ज जितना इन तीनों पर उत्पन्न हुआ है अलग अलग, उतना चार्ज उस पर उत्पन्न हो, उस अकेले कैपेसिटर पर। मतलब एक अकेला कैपेसिटर ऐसा होगा कि इसकी प्लेट पर उतना चार्ज होगा जितना चार्ज आप इन सब पे अलग अलग उत्पन्न किया है। ओके, अब देखिए, तब इस कैपेसिटेंस को हम बोलेंगे, इस कैपेसिटर को बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ दिस कैपेसिटर, और इसके कैपेसिटेंस को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, तो अब देखिए, तो हम इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है उसके कैपेसिटेंस को C मान लेते हैं। इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is C and charge on its plates is Q, then आप बोल सकते हो कि C इज इक्वल टू क्यू अपान V इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV। ठीक, इक्वेशन नंबर आप जो भी है पढ़ा रहे हैं इसको। अब फिर से वही, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये किरचॉफ का सेकेंड लॉ भी हो सकता है इलेक्ट्रिक सर्किट का, लेकिन इसे हम आगे पढ़ेंगे। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप कह सकते हो कि जो Q है वह Q1, Q2 और Q3 के सम के इक्वल होगा। अब जगह की शॉर्टेज होने की वजह से मैं इसे हटा रहा हूं। अब देखें, देन Q इज इक्वल टू, यहां पे आपका मिला CV, ये आपका होगा C1 V1, C2 V2 एंड C3 V3। सॉरी एक मिनट, V है यहाँ पे, आई एम वेरी सॉरी। Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू C1V है, Q2 इज इक्वल टू C2V है, Q3 इज इक्वल टू C3V है। तो आप V कॉमन लोगे, V से V कैंसिल हो जाएगा, देन यू विल गेट V इज इक्वल टू C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरह से आपने तीन कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में है तो उनका रिजल्टेंट, उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होता है उसके कैपेसिटर्स का फार्मूला आपने बनाया है। अब जैसे अगर दो होते तो C1 प्लस C2 हो जाता। ठीक, अब मैं आपको n कैपेसिटर्स लेके बताता हूं, जिसकी कुछ केसेस हम देखते हैं। अब देखिए केस फर्स्ट, इफ n capacitors, if n capacitors of capacitance C1, C2, C3, comma so on Cn are in series combination, are in parallel combination, parallel combination, then इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो आपका C है वो आपका हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो वन प्लस Cn। तो ये इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। ओके, अब देखो केस सेकंड, इफ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू Cn इज इक्वल टू C ले लीजिए। अब इसे C ले रहे हैं, हमने रिजल्टेंट को C से दिखाया था, तो इसको अगर हम C ले रहे हैं तो रिजल्टेंट को हम C डैश से दिखा लेंगे, इज इक्वल टू C, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डैश इज इक्वल टू
प्लस सी, अरे सबको ऐड कर देना है n टाइम, ओके। देन यू विल गेट c डैश इज इक्वल टू n c। इसका मतलब अगर 3 होते तो 3c, 4 होता तो 4c, 5 होता तो 5c। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर सीरीज में है, मतलब पैरेलल में है, दोनों तीनों सेम है, तो उसका थ्राइस हो जाएगा, मतलब 3 गुना हो जाएगा एक वाले का, ठीक। 4 है तो उनका 4 गुना हो जाएगा। इसी तरह पैरेलल वाले में देखते हैं कि c बाई n हो जाता है, और सीरीज वाले में देखते हैं n इंटू सी हो जाता है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ मिसलेनियस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक। तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे अगर सीरीज कॉम्बिनेशन एक हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मान लीजिए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सब मिला के दिया हुआ है, तब जैसे देखिए पहले मैं आपको एक सभी कैपेसिटर्स सेम लेकर बताता हूं, फिर आप उनका जो है उनके कैपेसिटेंस को अलग अलग करके बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटेंस हैं, 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। यहां पे डॉट 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 दिखाया है मैंने, वायर है, टूटा नहीं है। जैसे कि यहां पे C है, C है, C है, C है, और AN कैपेसिटर्स हैं एक लाइन में, ठीक। उसके बाद देखिए जैसे कि मेरे पास एक दूसरी रो है, अब देखिए एक दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन है, और ये भी जो है आपका जो है मतलब सबका कैपेसिटेंस C है आपका। इसी तरह करके सो ऑन करके मेरे पास जो है कि AMV रो है, जैसे फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है, फिर mth रो है। यहाँ पे क्या है, n कैपेसिटर्स एक लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए सब के सब यहाँ पर ऐसे जैसे बना दो इसको मैं, अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे है, इसको हम अर्थ से जोड़ देते हैं। यहाँ पे बना नहीं है, मैं यहाँ पे अर्थ बना देता हूं ऐसे, ये आपका अर्थ हो गया। और यहां पर मान लीजिए कोई पॉइंट है जो सोर्स है, ये सब C है आपके। अब देखिए जैसे कि यहां पे n कैपेसिटर्स एक लाइन में है और m लाइन है, नंबर ऑफ लाइंस जैसे कितनी है, जैसे आपका ये फर्स्ट रो है, ये आपका सेकेंड रो है, और ये आपका mth रो है, ओके। यहाँ पे जैसे कि ये फर्स्ट कैपेसिटर है, ये सेकेंड कैपेसिटर है, ये थर्ड कैपेसिटर है, और ये nth कैपेसिटर है। तो यहाँ पे n कैपेसिटर सीरीज में है हर लाइन में, और m लाइनें हैं। तो इसका हमें कैसे करना है आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि अगर हमारे पास इक्वल कैपेसिटेंस के n कैपेसिटर सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट होता है C/n। तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पे कि रिजल्टेंट ऑफ ईच रो, इसे हम C डैश से दिखा दे सकते हैं, ओके। C डैश से अगर हम दिखा देते हैं तो ये आपका हो जाएगा C/n, ओके। तो ए भी C/n हो गया, ए भी C/n हो गया, ए भी C/n हो गया। C/n मतलब C डैश, तो ए भी C डैश, ए भी C डैश, ए भी C डैश। इसका मतलब C डैश C डैश C डैश C डैश कितनी बार आया है, m बार आया है। तो इसका मतलब इस तरह से बन जाएगा कि जैसे हमारे पास ए भी C डैश हो, ए भी आपका C डैश हो, ए भी आपका C डैश हो, और ये सब के सब मतलब सो ऑन, ये सब के सब दो पॉइंट्स के बीच में, दो पॉइंट्स के यहाँ बीच में, जैसे कि यहाँ पे हम सोर्स लगा देते हैं और यहाँ अर्थ, तो ये सब जो है ये भी आपका C डैश है। और AM रो मतलब देखिए पूरा मिलकर C डैश बन गया है। तो C डैश C डैश C डैश कितनी बार आ गया है, m बार आ गया है। तो ये आपको बताया गया है कि अगर पैरेलल में है, जैसे मैंने आपको बताया था कि C के इक्वल कैपेसिटर्स के अगर n कैपेसिटर्स पैरेलल में है तो वो n इंटू C हो जाता है। लेकिन यहां पर C डैश जैसे इसका C डैश आ रहा है, C डैश में इसका रिजल्टेंट बोल रहा हूं, C डैश m बार आया है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा m इंटू C डैश, ओके। अब देखिए नाउ कैपेसिटेंस
C dash, 1 minute, sorry. Now m capacitors of capacitance C dash are in parallel, वो सब के सब पैरेलल में है, ओके. देन therefore resultant of given combination, रिजल्टेंट ऑफ गिवन कॉम्बिनेशन, इसको हम C डबल डैश से दिखा देते हैं. तो C डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा m इंटू C डैश. तो m इंटू C बाई n C डैश की वैल्यू रख दी हमने. तो इस तरह से अगर हमारे पास C कैपेसिटर्स का इस तरह का कोई समायोजन है, कॉम्बिनेशन है, m नंबर ऑफ रोज है और n क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन ईच रो. तो इस तरह से m इंटू C बाई n कर देंगे तो हमारा रिजल्ट, मतलब जो टोटल रिजल्टेंट हमको मालूम हो जाएगा. ये तो हुआ तब जब सारे कैपेसिटेंस इक्वल होंगे तब. अब मैटर ये है कि अगर जो हमारे कैपेसिटेंस हैं वो डिफरेंट हो, जैसे इसको मैं जैसे C11 बोल देता हूँ, इसको C12 बोल देता हूँ, इसको C13 बोल देता हूँ, इसको मैं C1. अब देखो ये मैटर खत्म है वाला आपका, ठीक. यहाँ पे हमारा फार्मूला बन चुका है, लेकिन ये कब था, जब सारे इक्वल थे तब. ओके, मैं भी इसे हटा रहा हूं. इसे हटा दीजिए क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं इसको. अब जैसे पहली रो थी तो मैंने 1 1 1 1 2 1 3 से लिखा है. अब C21 C22 C23 और C2n. इसी तरह आपका ये CM1 CM2 CM3 एंड CM. तो अब हमें इसका अगर रिजल्टेंट अगर हमें निकालना है तो हमें रिजल्टेंट इसका निकालने के लिए हमें जैसे एक लाइन ले लीजिए आप, तो इन सब का हमको सीरीज रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा. फिर इसका सीरीज रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर हर जितनी भी लाइंस हैं सबका सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे. उसके बाद जो इसका रिजल्टेंट आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा, मतलब जो सभी रोज के रिजल्टेंट आएंगे वे सब पैरेलल में होंगे. फिर उनका हमें पैरेलल रिजल्टेंट निकालना होगा. तो अब जैसे मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जैसे हम इसका रिजल्टेंट निकाल के C1 ले लें, इसका रिजल्टेंट निकाल के C2 ले लें, इसका रिजल्टेंट निकाल के C3 ले लें, इसका रिजल्टेंट निकाल के हम CM ले लें, तो हमारे पास m कैपेसिटर, मतलब इन सब जो रिजल्टेंट आएंगे m बार आएंगे. तो जो m कैपेसिटर्स होंगे, ठीक, तो उन सब का रिजल्टेंट हम पैरेलल रिजल्टेंट निकाल लेंगे. अब जैसे अब हम इसे अगर फार्मलाइज करने की कोशिश करें तो सब देखिए अलग अलग है. एक इनका रिजल्टेंट वाला बनेगा, मतलब सॉरी एक इनका सीरीज रिजल्टेंट बनेगा सबका, फिर उसका पैरेलल बनाना पड़ेगा. तो फार्मूला नहीं रह जाएगा फिर वो. तो इस तरह से मैंने आपको प्रोसेस बताया कि इस प्रोसेस के जरिए आप इनका जो सीरीज, मतलब पहले सबका सीरीज रिजल्टेंट निकालिए और जो आए उसका फिर आप पैरेलल रिजल्टेंट निकालेंगे तो आ जाएगा. तो इस तरह से हमने मिसलेनियस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा. इसके पहले आपने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन अलग अलग भी पढ़ा हुआ है और उसकी जो केसेस थी, नॉर्मल केसेस, उनके बारे में मैंने आपको बताया. तो अब तक के लिए धन्यवाद. फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में.